आज की इस क्लास में हम हरियाणा ग्रुप डी और हरियाणा पुलिस के लिए जीके के 25 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूरी व्याख्या और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर करेंगे। तो आज आप अपना पेन और पेपर लेके बैठिए और वीडियो के अंत में अपना स्कोर जरूर बताएं। आज का पहला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय अंबाला छावनी में क्रांति की शुरुआत की सूचना किस भारतीय ने अंग्रेजों को दी थी? ऑप्शन है ए श्याम सिंह, बी राव तुलाराम, सी अहमद अली, डी हुकुमचंद। राइट आंसर है ए श्याम सिंह। 1857 की क्रांति जो 10 मई 1857 को अंबाला से क्रांति की शुरुआत होनी थी, लेकिन श्याम सिंह नामक गद्दार सैनिक ने अंग्रेजों को इसकी पूर्व सूचना दे दी, जिससे योजना विफल हो गई। अंबाला कैंट की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 1843 में हुई थी। क्रांति का गद्दार कौन था? श्याम सिंह था। और दोस्तों राव तुलाराम कहाँ से है? रेवाड़ी से क्रांति के नेता नेता है। राव तुलाराम कौन है? रेवाड़ी के क्रांतिकारी है। तो दोस्तों याद रखिए, अंबाला कैंट 1843 में करनाल से ट्रांसफर करके अंबाला में स्थापित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हम करेंगे, हरियाणा में पीतल नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है ए पानीपत, बी रेवाड़ी, सी हिसार, डी अंबाला। राइट आंसर है बी रेवाड़ी। रेवाड़ी अपने पीतल के बर्तनों के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बर्तन नगरी के रूप में इसे पीतल नगरी कहा जाता है। तो एक्स्ट्रा पॉइंट हम करते हैं दोस्तों। पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। हिसार को स्टील सिटी कहा जाता है। अंबाला को वैज्ञानिक उपकरणों का शहर कहा जाता है। रेवाड़ी अपने पारंपरिक पारंपरिक पीतल के बर्तनों के लिए मशहूर है, इसलिए इसे ब्रास सिटी कहते हैं। साथ ही यह भी याद रखें कि पानीपत को बुनकरों का शहर और अंबाला को साइंस सिटी कहा जाता है। एग्जाम में इन तीनों में से एक शहर जरूर पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट ना करते, आज का क्वेश्चन नंबर करते हैं थर्ड। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल राखीगढ़ी हरियाणा के किस जिले में स्थित है? हड़प्पा ऑप्शन है ए सिरसा, बी हिसार, सी फतेहाबाद, डी जींद। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बी हिसार। राखीगढ़ी हिसार जिले में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। खोजकर्ता कौन थे दोस्तों? राखीगढ़ी के डॉक्टर अमरेंद्र नाथ और सूरजभान थे। इसकी नदी थी दरसदती सरस्वती नदी घाटी। यहाँ राष्ट्रीय हड़प्पा संग्रहालय बनाया जा रहा है। राखीगढ़ी केवल हरियाणा ही नहीं बल्कि भारत और पूरे भारतीय महाद्वीप में सिंधु घाटी सभ्यता का एक सबसे बड़ा स्थल है। यहाँ हाल ही में 5000 साल पुरानी प्रेमी जोड़े की कब्र और आभूषण बनाने की फैक्ट्री मिली थी। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे, सम्राट हर्षवर्धन ने अपनी प्रारंभिक राजधानी कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन है ए कन्नौज, बी थानेसर, सी रोहतक, डी उज्जैन। राइट आंसर है दोस्तों बी थानेसर। दोस्तों हर्षवर्धन के वंश थे पुष्यभूति वंश, वर्धन वंश, और इनकी दूसरी राजधानी थी कन्नौज। दरबारी कवि थे कौन थे दोस्तों हर्षवर्धन के? बाणभट्ट। बाणभट्ट की ने पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हर्षचरित्र। क्या नाम था दोस्तों? हर्षचरित्र। हर्षचरित्र इसका नाम था। हर्षवर्धन कुरुक्षेत्र के थानेसर के राजा थे। बाद में अपनी बहन राजश्री को बचाने के लिए बाद उन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज स्थानांतरित की थी, जो यूपी में था कन्नौज उस टाइम। इनके समय में चीनी यात्री हैंसोंग हरियाणा आया था। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। हैंसोंग हरियाणा में कहाँ आया था? इसका राइट आंसर होगा बी थानेश्वर। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है ए गुरुग्राम, बी फरीदाबाद, सी पंचकूला, डी करनाल। राइट आंसर है दोस्तों ए गुरुग्राम। साइबेरियन पक्षियों के लिए प्रसिद्ध यह राष्ट्रीय उद्यान गुरुग्राम के फारूक नगर में स्थित है। यहाँ के पक्षी प्रेमी डॉक्टर सलीम अली और पीटर जैक्सन। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसको कब मिला था दोस्तों? 1991 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। और साइबेरियन सार्स के नाम से ये सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान फेमस है। इससे पहले सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य
कहा जाता था। डॉक्टर सलीम अली का नाम इससे गहराई से जुड़ा है। सर्दियों में रूस, साइबेरिया से सार्स यहाँ आते हैं। हरियाणा में केवल दो ही नेशनल पार्क है, एक है सुल्तानपुर, दूसरा है कालेसर। और कालेसर कहाँ पे है दोस्तों? यमुनानगर में। कहाँ पे है? यमुनानगर में। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? ऑप्शन है ए बड़खल झील, बी तलियर झील, सी दमदमा झील, डी करण झील। राइट आंसर है दोस्तों सी दमदमा झील। दमदमा झील गुरुग्राम जिले के सोना में स्थित है, जो लगभग 3000 एकड़ में फैली हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। इसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 3000 एकड़। और ये फरीदाबाद में 1947 में बनाई गई थी। अरावली पहाड़ियों के बीच बसी दमदमा झील लगभग 3000 एकड़ में फैली है। अगर परीक्षा में पूछे कि बड़खल झील कहाँ है, तो उत्तर फरीदाबाद होगा, जो 1947 में सिंचाई के लिए बनाई गई थी। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। मोरनी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्वेश्चन है ए करोचो, बी तोशाम, सी डोसी, डी अरावली। राइट आंसर है ए करो। पंचकुला में स्थित मोरनी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी करो है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1514 मीटर है। और एचएससी की कई चाबियों में 1499 भी माना जाता है। एचएससी दोस्तों कब एग्जाम में 1499 भी माना जाता है। और यहाँ की पर्वत श्रृंखलाएं कौन कौन सी? शिवालिक पहाड़ियाँ जो उत्तर हरियाणा में है। दक्षिण हरियाणा की ऊंची चोटी कौन सी है? डोसी की पहाड़ी है। हरियाणा के उत्तर में शिवालिक पहाड़ियां हैं और दक्षिण में अरावली पहाड़ियां हैं। शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी करो मोरनी हिल्स पंचकुला है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो नारनौल के पास डोसी की पहाड़ी लगाना। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम करेंगे। लूर नृत्य हरियाणा के किस क्षेत्र में होली के अवसर पर किया जाता है? ये और कौन करता है? ऑप्शन ए है केवल पुरुषों द्वारा, केवल महिलाओं द्वारा, सी बच्चों द्वारा, डी युगल द्वारा। राइट आंसर है इसका बी केवल महिलाओं द्वारा। लूर नृत्य मुख्य रूप से बांगर क्षेत्र में महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसमें उत्तर शैली में संवाद होता है। क्षेत्र कौन सा होता है दोस्तों? बांगर क्षेत्र होता है। और ये किस अवसर पे होता है? होली से कुछ दिन पहले किया जाता है। इसकी विशेषता प्रश्न उत्तर शैली में नृत्य में मिलती है। लूर शब्द का अर्थ लड़की होता है। यह नृत्य बांगर क्षेत्र में महिलाओं द्वारा होली के आगमन पर किया जाता है। इसमें पुरुष का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित होता है, और मतलब कि पुरुष पुरुष की कोई एंट्री नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए होता है। फीमेल के लिए होता है। महिलाओं गीतों के जरिए सवाल जवाब करती है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आज का। क्वेश्चन नंबर 9, हरियाणा लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए चंडीगढ़, बी पंचकुला, सी रोहतक, डी गुरुग्राम। राइट आंसर है बी पंचकुला। आपको हमारी क्लास कैसी लगी? अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी तैयारी और बेहतर कर लीजिए। लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है बीट गवर्नमेंट जॉब के नाम से, उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि हर एक क्लास की वीडियो आपको मिल सके। एचपीएससी का मुख्यालय सेक्टर 4 पंचकुला में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 में पंचकुला जिले की स्थापना हुई थी। और एचएससी का मुख्यालय भी कहाँ पे है दोस्तों? पंचकुला में है। हरियाणा के लगभग सभी प्रमुख प्रशासनिक विभागों का मुख्यालय हेडक्वार्टर पंचकुला में है। चाहे एचपीएससी हो या एसएससी हो, दोनों का उत्तर पंचकुला ही लगाना। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम करेंगे। पंडित जसराज का संबंध किस संगीत घराने से था? ऑप्शन ए है ग्वालियर घराना, ऑप्शन बी है मेवाती घराना, सी है किराना घराना, डी है आगरा घराना। तो राइट आंसर है दोस्तों इसका बी मेवाती घराना। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का जन्म हिसार, अब पीली मेंदोरी, फतेहाबाद में हुआ था और वे मेवाती घराने से थे। जन्म स्थान क्या था दोस्तों? पीली मंदोरी, जो तत्कालीन हिसार, वर्तमान में फतेहाबाद। उपाधि क्या थी इनको? संगीत मार्तंड के नाम से थे। एक शुद्रग्रह का नाम इनके नाम पर रखा गया था। पंडित जसराज जी का जन्म फतेहाबाद के पीली मंदोरी गांव में हुआ था।
नासा ने एक अंतरिक्ष के एस्ट्रॉयड का नाम पंडित जसराज रखा था। ऐसा सम्मान पाने वाले वे पहले भारतीय शास्त्रीय गायक थे। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपातकालीन लगाया जाता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 360, डी अनुच्छेद 370। राइट आंसर है दोस्तों इसका ए अनुच्छेद 352। युद्ध बाह्य आक्रमण या शस्त्र विद्रोह की स्थिति में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। राष्ट्रीय 352 राष्ट्रीय आपातकालीन है दोस्तों, 356 राष्ट्रपति शासन है और 360 वित्तीय आपातकालीन है दोस्तों। आपातकाल के 3 जादुई नंबर याद रखिए। 352 देश में युद्ध आक्रमण पर, 356 352 क्या है देश में युद्ध आक्रमण पर, 356 है दोस्तों 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन और 360 है 360 है पैसों की तंगी पर वित्तीय आपात। भारत में आज तक 360 एक बार ही भी नहीं लगा है। ये दोस्तों 360 भारत में एक बार भी नहीं लगा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 हम करेंगे। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है दोस्तों, ऑप्शन है ए रेटिनिला, बी एक्सोर्बिक एसिड, सी थाइमिन, डी कैल्सिफ्रोल। राइट आंसर है दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। इसकी कमी से सकरवी मसूड़ों से खून आना रोग होता है। इसमें कौन कौन से फल होते हैं दोस्तों? खट्टे फल होते हैं जैसे आंवला, नींबू, संतरा। और बीमारी कौन सी होती है? स्कर्वी, जो मसूड़ों में से खून आना आता है। और विटामिन ए से दोस्तों क्या होता है? रेटिना रेटिनल। और विटामिन बी 1 से थायमिन। विटामिन सी गर्म करने पर सबसे जल्दी नष्ट हो जाता है। आंवला इसका सबसे समृद्ध स्रोत है। इसकी कमी से घाव देर से बढ़ते हैं और स्कर्वी रोग होता है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 आज का। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक दोस्तों, ऑप्शन है ए वर्गीज कुरियन, बी एम एस स्वामीनाथन, सी सीवी रमन, डी होमी बाबा। इसका राइट आंसर है दोस्तों एम एस स्वामीनाथन। भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए 1960 के दशक में हरित क्रांति लाने का श्रेय एम एस स्वामीनाथन को दिया जाता है। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग है। और मुख्य फसल कौन सी थी दोस्तों उस टाइम? गेहूं और चावल। वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन के लिए फेमस थे। अगर प्रश्न में भारत में पूछा जाए तो एम एस स्वामीनाथन उत्तर होगा। अगर विश्व में पूछे तो नॉर्म बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव पंजाब और हरियाणा में गेहूं की पैदावार पर पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 14 है। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिका का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन है ए यकृत, बी प्लीहा, सी अस्थि मज्जा, डी हृदय। इसका राइट आंसर है दोस्तों अस्थि मज्जा। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण मुख्य रूप से हड्डियों के अंदर स्थित अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है दोस्तों? आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। रेड ब्लड सेल भी बोलते हैं इसको। आरबीसी की फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स। इसका कार्य होता है शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रखना। वयस्क इंसानों की लंबी हड्डियों के खोखले केंद्र में आरबीसी बनती है। इनका जीवन काल 120 दिनों का होता है और ये प्लीहा में जाकर नष्ट हो जाती है। इसलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 हम करेंगे। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ऑप्शन है ए समय की, बी दूरी की, सी प्रकाश की तीव्रता की, डी द्रव्यमान की। राइट आंसर है दोस्तों इसका बी दूरी की। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी। प्रकाश और खगोलीय दूरी मापने की इकाई है जो यह दर्शाती है कि प्रकाश एक वर्ष में कितनी दूरी तय करती है। एक लाइट ईयर में कितना मीटर होता है दोस्तों? एक लाइट ईयर में होता है 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻15 मीटर। एक लाइट ईयर में कितना होता है दोस्तों? 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻15 मीटर। दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है दोस्तों?
पारसेक। और एक पारसेक कितना होता है? एक पारसेक कितना होता है दोस्तों? एक पारसेक 3.26 लाइट, 3.26 लाइट। यह क्वेश्चन एग्जामिनर का फेवरेट ट्रैप है। यह क्वेश्चन एग्जामिनर का फेवरेट ट्रैप है। वर्ड शब्द देखकर बच्चे टाइम टिक कर देते हैं। ध्यान रखें, यह ब्रांडिया और तारों के बीच की दूरी नापने का मात्रक है। दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। तो क्वेश्चन नंबर 16 हम करेंगे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ए असम, बी गुजरात, सी उत्तराखंड, डी मध्य प्रदेश। राइट आंसर है दोस्तों ए असम। असम एक सींग वाले गेंडा के लिए फेमस। काजीरंगा असम में स्थित है और यह एक सींग वाले भारतीय गेंडों के संरक्षण के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और यहाँ इनकी नदी है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे असम है। इसको यूनेस्को विश्व धरोहर में ऐड किया गया है। असम का काजीरंगा नेशनल पार्क पूरी दुनिया में एक सींग वाले भारतीय गेंडों की सबसे बड़ी आबादी के लिए जाना जाता है। गुजरात में कौन सा है? गिर शेरों के लिए। और उत्तराखंड का है जिम कॉर्बेट, भारत का पहला नेशनल पार्क था। क्वेश्चन नंबर 17 हम करेंगे। जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? ऑप्शन ए 0 डिग्री, बी 100 डिग्री सेल्सियस, सी 4 डिग्री सेल्सियस, डी -4। तो राइट आंसर है सी 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल का घनत्व सबसे अधिक और आयतन सबसे कम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व अधिकतम होता है, 4 डिग्री सेल्सियस आयतन न्यूनतम होता है। जल का असामान्य प्रसार रहता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का व्यवहार अनोखा होता है। इस तापमान पर पानी का घनत्व सबसे अधिक और आयतन सबसे कम होता है। इसकी वजह से सर्दियों में नदियों की ऊपरी परत जम जाने के बाद भी नीचे 4 डिग्री, कितना दोस्तों, 4 डिग्री सेल्सियस पानी रहता और जलीय जीव जीवित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हम करेंगे। अर्थशास्त्र में जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है ए ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रांड डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्लोबल डेवलपमेंट प्लान, जनरल डोमेस्टिक प्राइस। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का मतलब सकल घरेलू उत्पाद है, जो किसी देश की सीमा के भीतर उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य मूल्य है। परिभाषा है, एक वर्ष में देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं को सेवाओं का कुल मूल्य। गणना संस्थान एनएसओ है। जीडीपी का हिंदी नाम सकल घरेलू उत्पाद है। जब किसी देश की सीमा के अंदर उत्पादन नापा जाता है तो उसे डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। और जब भारतीयों द्वारा विदेश में कमाए पैसे भी जोड़े जोड़े तो उसे नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं, जिसको शॉर्टकट में दोस्तों GNP याद रखना है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 एंड 19 हम करेंगे। कंप्यूटर में रैम का क्या कार्य होता है? ऑप्शन है ए स्थायी डेटा स्टोर करना, बी अस्थायी डेटा प्रोसेस करना, सी प्रिंटिंग संभालना, डी इंटरनेट स्पीड बढ़ाना। राइट आंसर है दोस्तों बी अस्थायी डेटा को प्रोसेस तेजी देना। रैम एक वोलेटाइल अस्थायी मेमोरी है जो कंप्यूटर चालू रहने तक डेटा प्रोसेस करने में मदद कर देती है। और यह टेम्परेरी मेमोरी है दोस्तों। जैसे ही हम अपना कंप्यूटर बंद करेंगे, यह सभी डाटा को डिलीट कर देती है। क्या कर देती है? सभी डाटा को डिलीट कर देती है। और फुल फॉर्म क्या होती है रैम की? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम की क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। रैम अपने फ़ोन या कंप्यूटर का वर्क स्पेस होता है। जैसे ही आप कंप्यूटर बंद करते हैं, रैम में चल रहा डाटा गायब हो जाता है, इसलिए इसे वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। कौन सी कहते हैं दोस्तों? वोलेटाइल मेमोरी। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। भारत में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन है ए 1 जनवरी 2014, ऑप्शन बी 1 जनवरी 2015, ऑप्शन सी 15 अगस्त 2015, ऑप्शन डी 26 जनवरी 2016। राइट आंसर है बी 1 जनवरी 2015। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग बनाया था। एनआईटी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन
ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री और प्रकृति गैर संवैधानिक थिंक टैंक होता है। योजना आयोग 1950 को समाप्त करके मोदी सरकार ने 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाया। नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा देश का पीएम होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, पानीपत का तीसरा युद्ध जो 1761 में लड़ा गया था वो किन किन के बीच लड़ा गया था? ऑप्शन ए है बाबर और इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी अकबर और हेमू, ऑप्शन सी अहमद शाह अब्दाली और मराठा, ऑप्शन डी शेरशाह सूरी और हुमायूं। राइट आंसर है दोस्तों सी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप अपनी तैयारी और बेहतर करना चाहते हैं तो हमारा बीट गवर्नमेंट जॉब चैनल सब्सक्राइब करें। तो राइट आंसर है दोस्तों इसका सी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ाई हुई थी। तारीख थी 14 जनवरी 1761। और दोस्तों मराठा सेनापति सदाशिव भाऊ पानीपत की फर्स्ट कब हुई थी? 1556 में हुई, 26 में हुई थी, सॉरी 1526 में पहली हुई थी। बाबर वर्सेस लोधी के बीच हुई थी। और सेकंड हुई थी 1556 में हुई थी। और ये कब किन किन के बीच हुई थी? अकबर वर्सेस हेमू के बीच हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 22 हम करेंगे। हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? ऑप्शन है ए काला हिरण, बी गाय, सी नीलगाय, डी शेर। राइट आंसर है काला हिरण। हरियाणा का राजकीय पशु काला हिरण, जिसको ब्लैक बैक भी कहते हैं, राजकीय पक्षी काला तितर है हरियाणा का। क्या है दोस्तों हरियाणा का राजकीय पक्षी? काला तितर, जिसको इंग्लिश में ब्लैक फ्रैंकलोइन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हम करेंगे। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? ऑप्शन ए है सौरमंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, सी मध्यमंडल, डी महामंडल। राइट आंसर है बी सप्ताह मंडल। ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है और सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकती है। ओजोन गैस सूर्य से आने वाली हानिकारक केसरकारी पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है। यह समताप मंडल में 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 15 से सॉरी दोस्तों 35 किलोमीटर तक पाई जाती है, ऊंचाई तक पाई जाती है। ओजोन परत की मोटाई डेप्सन ने मापी थी। किसने मापी थी दोस्तों? डेप्सन, DABSON, डेप्सन ने मापी थी। क्वेश्चन नंबर 24 है, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए है 1966, बी 1970, सी 1980, डी 1995। राइट आंसर है दोस्तों इसका बी 1970। पूर्व 2 फरवरी 1970 को दोस्तों हरियाणा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और ये कहाँ पे है दोस्तों? हिसार में है, जिसकी स्थापना 2 फरवरी 1970 में की गई थी। एशिया के सबसे बड़े कृषि विद्यालयों में से ये एक है। इसकी शॉर्ट फॉर्म है HAU। कभी कभी एग्जाम पूछ लेता है तो आपको इसको याद रखना है। शॉर्ट फॉर्म हरियाणा कृषि विद्यालय की HAU है, जिसकी स्थापना 1970 में। यह भारत की नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा कृषि विश्वविद्यालय है। यहाँ से किसानों के लिए प्रसिद्ध पत्रिका हरियाणा खेती प्रकाशित हुई थी। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपका स्कोर कितना है वो भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग बीट गवर्नमेंट जॉब। और ये हमारी आज की क्लास डे 4 थी। डे 5 हमारी रेगुलर चली हुई है। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें बीट गवर्नमेंट जॉब। थैंक्स फॉर वाचिंग बीट गवर्नमेंट जॉब।